नमस्कार। भगवान आदिनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन मार्रा की बीएड फर्स्ट ईयर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं अश्विनी जैन, असिस्टेंट प्रोफेसर। आज का विषय गणित शिक्षण और आज का टॉपिक है मापन की सीमाएं। इससे पूर्व कक्षाओं में हमने मापन यानी कि मेजरमेंट का अर्थ, उसकी परिभाषा, उसकी विशेषताओं के बारे में चर्चा की। आज हम मापन की सीमाओं, लिमिटेशन ऑफ मेजरमेंट पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा पूर्वावलोकन। मापन का मतलब है कि जो भी ऑब्जर्विंग थिंग है, जो भी हमें दिख रही है, उस वस्तु के परिमाणात्मक रूप में व्यक्त करने की क्रिया ही मापन है। यानी कि जो ऑब्जर्विंग थिंग को हम परिमाणात्मक रूप में, परिमाणात्मक मतलब संख्यात्मक रूप में उसको व्यक्त करने की प्रक्रिया ही मापन कहलाती है। यदि हम सामान्य भाषा में इसको समझें तो जो भी चीज़ ऑब्जर्विंग है, उस ऑब्जर्विंग थिंग को किसी स्टैंडर्ड वैल्यू या मानक द्वारा उसकी तुलना करना मापन क्रिया कहलाती है। जैसे हमने अभी कहा कि कोई 5 लीटर दूध है, तो इसका मतलब है कि उस लीटर जो मानक है उसके सापेक्ष में यह दूध जो रखा हुआ है वो 5 गुना है। तो हमने जाना कि मापन क्रिया किसी स्टैंडर्ड वैल्यू मानक के सापेक्ष क्रिया होती है और उस क्रिया के बाद उस वस्तु को अंक प्रदान कर दिए जाते हैं। मापन की सीमाएं के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले कहेंगे कि मापन का जो क्षेत्र होता है वो क्षेत्र संकुचित और सीमित है। मापन के द्वारा हम केवल उसी चीज़ का मापन किया जा सकता है जो हमें ऑब्जर्विंग है, जो हमें दिखती है, और जो हमें दिखती नहीं है उस चीज़ का हम मापन नहीं कर सकते। जैसे हमारे भाव, हमारी भावनाएं मन में क्या हैं, हमारे मन की गति क्या है, उसका हम उसको वो ऑब्जर्विंग नहीं है, वो हमें दिखती नहीं है, इसलिए हम उसका मापन नहीं कर सकते। इसलिए उसका क्षेत्र सीमित है। दूसरी बात है कि इसका क्षेत्र संकुचित है। संकुचित से यहाँ मतलब है कि जो भी ऑब्जर्विंग थिंग है उसके जो हमें दृश्य है, उसके गुण यदि देखते हैं तो गुण का हम मापन कर सकते हैं। ठीक है। व्यक्ति की जो हमें उसका मानसिक स्तर है, जो उसके क्रियाकलापों में दिखता है, उसका मापन कर सकते हैं। इसलिए हमने उस चीज़ को कहा उसका क्षेत्र संकुचित है। और संकुचित के साथ साथ संकुचित से मतलब यहाँ पर वह भी है कि हम केवल मापन क्रिया द्वारा हम उसको केवल अंक प्रदान करने तक की क्रिया ही करते हैं, ना कि उस अंक के बाद उसका कंप्लीट एनालिसिस या निर्णय तक हम मापन क्रिया में नहीं पहुँचते। इसलिए हमने उस क्रिया को सीमित और संकुचित कहा। संकुचित इसलिए क्योंकि हम केवल अंक प्रदान करने तक की क्रिया ही मापन में करते हैं। दूसरी बात है कि मापन केवल सूचना देने तक का काम करता है, निर्णय नहीं। जब हम अंक प्रदान करते हैं तो हम ये जो अंक होते हैं केवल यह सूचित करता है कि वह वस्तु स्टैंडर्ड या मानक के सापेक्ष कितनी है, कितनी गुना है। ये नहीं कहते कि वह इतनी वस्तु या वह व्यक्ति किसी स्टैंडर्ड के सापेक्ष इतना योग्य है या भविष्य में ऐसा करेगा। एक सामान्य सा उदाहरण लेके चलें कि एक बच्चे को यदि किसी परीक्षा में 10 में से 8 अंक आ गए तो हम जनरली कह देते हैं कि बच्चा योग्य है, भविष्य में बहुत अच्छा करेगा। क्या यह कहना वास्तविकता में तर्कसंगत है? जहाँ तक हमारे दृष्टिकोण है, तर्कसंगत इसलिए नहीं है क्योंकि यह केवल उसकी बौद्धिक योग्यता को प्रदर्शित कर रहा है। उसके अंक की उस परीक्षा में उसने इस बौद्धिक योग्यता के साथ रखा। लेकिन क्या जीवन में केवल बौद्धिक योग्यता ही सब कुछ है? उसके साथ उसके व्यावहारिक ज्ञान कितना है? व्यावहारिक ज्ञान के आधार पर ही व्यक्ति अपने जीवन में सफल होता है। तो एग्जैक्ट निर्णय हम मापन के द्वारा नहीं ले सकते, केवल हम सूचना प्रदान कर सकते हैं कि इसका बौद्धिक लेवल इतना है। उस बौद्धिक लेवल का वो अपने जीवन में कितना उपयोग कर रहा है, उससे अपने जीवन में क्या क्या परिवर्तन लाता है, इसी आधार पर उसकी सफलता का निर्णय किया जा सकता है। इसके बाद हम बात करें तीसरा कि मापन में जिस वस्तु का मापन हमें करना होता है उसके स्वरूप का निर्णय ठीक प्रकार से हम नहीं कर सकते। स्वरूप का ठीक प्रकार से निर्णय हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि
मापन द्वारा हमें केवल उसका जो ऊपर से दिख रहा है, जो ऑब्जर्वेशन है, उसी का हम उससे संबंधित सूचना हमें प्राप्त होती है। उसकी वास्तविक स्थिति क्या है ये हमें ज्ञात नहीं होती। फिर हम एक एग्जाम्पल लेंगे कि हमने एक बच्चा एक परीक्षा में एग्ज़ाम में बैठा और उसको ऐसा अवसर मिल गया कि उसने अपने बाजू वाले बच्चे से कुछ पूछा, पूछने के बाद पेपर सॉल्व कर दिया, सॉल्व करने के बाद परीक्षा की कॉपी चेक हुई, उसको अच्छे अंक प्राप्त हो गए। तो जनरली उसके पेरेंट्स ने कहा बहुत अच्छा, तुमने बहुत अच्छी से परीक्षा दी और तुम जीवन में अच्छा करोगे। लेकिन वास्तविकता में उसकी स्थिति को बच्चा खुद जानता है कि उसने वह अंक जो है किस प्रकार अर्जित किए हैं। तो हम कह सकते हैं कि बच्चे की वास्तविक स्थिति क्या थी, इसको कोई मापन क्रिया द्वारा हम नहीं जान सकते। ये बच्चे की वास्तविक स्थिति का ज्ञान तो हम केवल मूल्यांकन द्वारा ही कर पाते हैं। इसके बाद हम बात करें कि मापन के द्वारा शील गुणों का मापन नहीं किया जाता है। यानी मापन क्रिया द्वारा हम व्यक्ति की केवल शैक्षिक योग्यता को ही एग्जैक्ट रूप से जान सकते हैं, उसके शील गुण, उसके नैतिक मूल्यों को हम नहीं समझ सकते, क्योंकि जो मापन जो है व्यक्ति की बौद्धिक स्थिति को ही जान सकता है, उसको अंक प्रदान करता है। उसके भावात्मक पक्ष, उसके क्रियात्मक पक्ष, उसके नैतिक मूल्यों का माप को हम मापन क्रिया द्वारा नहीं समझ पाते हैं। इस प्रकार हमने आज मापन की सीमाओं को जाना। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।